हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी की होंगे। बच्चों, कल हम लोग ने क्लास में पढ़ा हुआ था अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। यह हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था, अम्ल क्षार एवं लवण। हमने कल आपको बकायदा अम्ल के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया हुआ था, लिख लिख करके आपको सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। बच्चों, आज थोड़ा लाइट का इशू है, इसलिए आपको मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो कंटेंट होगा वो आपको दिखाई देगा, इसलिए डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब बच्चे कॉपी पेन लेकर के अपना बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, और उसको मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी स्टूडेंट्स, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कंटेंट आपको सब कुछ दिखाई देगा, मैं बस नहीं दिखाई दूंगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। चलिए, हमने कल पढ़ा था अम्ल के बारे में। बच्चों, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल सर ये होता है जो हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? स्वाद में खट्टे होते हैं सर जी। अभी सर जी आपने बताया कि जो स्वाद में हमारे खट्टे हो जाएंगे उसको हम अम्ल कहेंगे सर जी। जो नीले लिटमस को लाल कर देगा उसे हम अम्ल कहेंगे सर जी। इसका पीएच मान क्या होता है? 0 से 7 के बीच में होता है। तो अभी पीएच मान क्या होता है बच्चों, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो अम्ल के बारे में हमने बताया था। आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा जो है अम्ल का बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको एग्जामिनेशन में आता है कि अम्ल का परिभाषा क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है बच्चों, कि उसके जलीय विलयन में क्या होता है, H+ आयन, वो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देता है। अगर वो H+ आयन देता है तो वो क्या बच्चे, अम्ल है। ठीक है, अगर जितना ही ज्यादा H+ आयन देगा, जितना ही ज्यादा वो जल में क्या होगा बच्चा, घुलेगा, H+ आयन देगा, वो हमारा उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और जितना ही कम होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो हमने कल अम्ल का क्वालिफिकेशन भी देखा था हमने बच्चा कि कितने प्रकार से हमने अम्ल को डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, कितने भागों में हमने अम्ल को बांटा हुआ था। उसके बाद हमने देखा था अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने क्या देखा था बच्चे, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। भौतिक गुण में क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल चखने में कैसा होता है बच्चे, खट्टा होता है। तो क्या ये संक्षारक प्रकृति का होता है, इसे हमें चख के चेक नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको चख के चेक करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अच्छा जी, हमने बताया था इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में हमने क्या बताया था बच्चों, कि जो हमारे अम्ल होते हैं उसके रासायनिक गुण के बारे में हमने आपको 2 पॉइंट लिखवाया हुआ था। ठीक है बच्चे, तो हमने बताया था कि जो अम्ल होता है अगर वो धातु से क्रिया कर लेगा बच्चे, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये बात आप लोग हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में डाल दीजिएगा। ठीक है ना, ये रासायनिक गुण जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रासायनिक गुण ही आपको ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हमने क्या बताया था बच्चा, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया। अब हमको देखना था अम्लों का उपयोग, जो कि मैं कल बता नहीं पाया था। तो आज आप जल्दी से देखेंगे अम्लों के क्या हमारे उपयोग होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चा क्षार के बारे में, कि सर क्षार क्या होता है हमारा। क्षार क्या होता है बच्चों, क्षार वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, तीखापन होता है। जैसे हम क्या कहें, जैसे आपने देखा होगा ये साबुन की तरह मुलायम होता है। आपने कभी साबुन को टेस्ट किया होगा, चखा होगा, वो स्वाद में कैसा होता है बच्चा, स्वाद में कैसा होता है पता है आपको? आपको भी चखिएगा तो पता करिएगा, ये स्वाद में कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है हमारा। ठीक है, चलो जी, हम पहले आपको बता देते हैं कि अम्ल का उपयोग क्या होता है। ठीक है, अम्ल का उपयोग आप जान लेंगे। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग जानते हो, तेजाब, तेजाब जिसको बोलते हैं, तेजाब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, बैटरी वगैरह में करते हैं। कहाँ पे? बैटरी वगैरह में करते हैं, पेट्रोलियम के उद्योगों में करते हैं। तो ये आप जो पॉइंट है आपसे पूछ लेता है, तो आप एक भी पॉइंट, जैसे मैंने कि आपको वादा किया था कि बच्चों मैं आपका एक भी पॉइंट जो है आपके सिलेबस का एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो जी, आपको लिखना क्या है बच्चों, अम्लों का उपयोग। क्या बच्चे, अम्लों का उपयोग। रीडिंग डालेंगे आप, अम्लों का उपयोग। क्या लिखेंगे बच्चों, अम्लों का उपयोग। अम्लों का उपयोग, अम्लों के उपयोग में आप क्या लिखेंगे बच्चे, पहला लिख लेंगे सर जी, जैसे हमने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बच्चा, H2SO4। अब H2SO4 जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बच्चे, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग, चलिए बच्चों लाइट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं बच्चा, बैटरियों में। किसके बैटरियों में, बैटरी में कर लेते हैं। इसका पेट्रोलियम के शोधन में कर लेते हैं, और कृत्रिम रेसे बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। कहाँ पे बच्चा लिखेंगे आप, H2SO4 जो होता है दोस्त, H2SO4 का उपयोग, H2SO4 का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, H2SO4 का उपयोग जो होता है हम लोग किस में करते हैं,
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग लेड बैटरियों में करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे उपयोग लेड बैटरियों, लेड बैटरियों लेड बैटरियों और किसमें बच्चों, पेट्रोलियम के शोधन में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लेड बैटरियों, पेट्रोलियम के शोधन, पेट्रोलियम के शोधन, कहां पे बच्चों, पेट्रोलियम के शोधन में। और कहां पे बच्चों, कृषि कार्यों में भी हम लोग क्या करते हैं, कृषि कार्यों में भी हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा। कृत्रिम रेशों में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक किसके इस्तेमाल में करते हैं बच्चा, उर्वरक के इस्तेमाल में, उर्वरक निर्माण में, उर्वरक निर्माण। ये जरूरी पॉइंट्स है बच्चा जो पूछता है एग्जाम में ना, इसलिए आपको लिखाया जा रहा है। उर्वरक निर्माण में। और बच्चा किसमें, कृत्रिम रेशों में। किसमें, कृत्रिम रेशों में। कृत्रिम रेशे का मतलब जो हाथ से बनाया जाता है, कृत्रिम रेशों में। ये क्या होता है बच्चा, हम लोग H2SO4 जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बच्चा, लेड बैटरियों में करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, उर्वरक निर्माण में करते हैं और कृत्रिम रेशों इत्यादि में करते हैं। कहाँ पे बच्चा, कृत्रिम रेशों इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इत्यादि। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी सर जी, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है हमारा, HNO3। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सोने तथा चांदी के शोधन हेतु। यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा HNO3, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, सोने तथा चांदी के आभूषण जो होता है उनके शोधन हेतु। आप लिखेंगे दूसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये तो आप जान ही रहे हैं H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं बच्चों, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ध्यान देंगे, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो सोने व चांदी के आभूषण होते हैं उसके शोधन है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, अम्ल को सोने व चांदी, अम्ल को सोने व चांदी, अम्ल को सोने व चांदी के आभूषण, अम्ल को सोने व चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें बच्चे, चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, शोधन में किया जाता है, शोधन में किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स बच्चे क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना बच्चा। अच्छा, और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसको बच्चा, इसका इस्तेमाल जो होता है औषधियों में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है, इत्यादि लिख लेंगे। क्या बच्चा, शोधन में किया जाता है औषधियों तथा, किसमें बच्चा, औषधि तथा विस्फोटक आदि बनाने में। किसमें, औषधि तथा विस्फोटक आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है बच्चों, हमारे जो अम्ल होते हैं हमारे, जैसे HNO3 हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, औषधियों में कर लेते हैं, और कहाँ विस्फोटक बनाने में कर लेते हैं, और क्या बच्चों किस में कर लेते हैं, सोने व चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके शोधन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा। अब हमारा एक लास्ट बचता क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl जिसको हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए। कहाँ पे बच्चों, HCl जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने के लिए। HCl जो होता है इसका इस्तेमाल, HCl का प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है बच्चों। कहाँ पे, HCl का प्रयोग उद्योगों में, HCl का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, उद्योगों में कपड़े को रंगने में, कपड़े को रंगने के लिए, उद्योगों में कपड़ों को रंगने के लिए
कलई से पूर्व कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका, आप 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लों का उपयोग, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अम्ल के क्या उपयोग होते हैं बच्चा, तो ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये आप लिखेंगे H2SO4 जो होता है हमारा लेसिड बैटरी में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसमें इस्तेमाल किया जाता है बच्चा? पेट्रोलियम के शोधन में, उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक मतलब खाद वगैरह के निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम रेशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका इस्तेमाल सोने व चांदी के शोधन में किया जाता है, औषधि बनाने में तथा विस्फोटक आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा हमारा है HCl का प्रयोग जो होता है उद्योगों में कपड़ों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लोहे की चादरों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? HCl का। ठीक है दोस्त, चलो अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बारे में बच्चा? क्षार के बारे में, बेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेस क्या होता है? बेस वो आधार वाला बेस नहीं है दोस्त, ठीक है, बेस वो आधार वाला नहीं है। ये हमारा किसकी बात कर रहा है? अम्ल, क्षार और लवण की बात कर रहा है, यानी पदार्थ के ये रासायनिक गुणों की बात कर रहा है। ठीक है, वो वाली बेस की बात कर रहा है। तो बेस क्या होता है बच्चे? स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है बच्चों? स्वाद में जो बेस होता है हमारा वो कैसा होता है? कड़वा होता है। अच्छा सर, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। ये अभी आपको बताया जाएगा जब हम पीएच स्केल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने इसकी परिभाषा क्या दी थी? आर्हेनियस ने इसका परिभाषा दिया था, वहां पे जो हमारे अम्ल में था कि उसको जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देगा घोलने पर, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इनको जलीय विलयन में हम घोलेंगे तो ये वियोजित होकर हमारे OH- आयन देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी ये जलीय विलयन में क्या होंगे बच्चे? OH- आयन देंगे, वो क्या हो जाएंगे? हमारे क्षार हो जाएंगे। आप क्षार के बारे में लिखेंगे, ये क्या होता है बच्चों? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये सारे जो आपके डिफिनीशन है, ये जो सारे पॉइंट्स है मैं आपको डिफिनीशन में लिखा रहा हूं, आप इसको लिखेंगे और याद भी कर लेंगे। देखो बच्चों, क्या बच्चा? क्षार। ठीक है, क्षार यानी कि सर जी बेस की बात की जा रही है, तो क्या होता है क्षार बच्चा? क्षार क्या होता है आप जरा लिखेंगे। क्षार क्या होता है बच्चे? यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। यानी वे स्वाद जिनका स्वाद, सॉरी, वे पदार्थ जिनका स्वाद, आप लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका स्वाद वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है बच्चे? कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है। वे पदार्थ, साथ साथ आप बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है, तथा लाल लिटमस को, लिटमस क्या है बच्चा? पेपर होता है, सूचक होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को बच्चा क्या करता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन जो लाल लिटमस हमारा होता है, लिटमस लाइकेन का बना होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चे? हमारे सूचक होता है, जो अम्ल और क्षार का पता लगाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है? तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, कामा क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। परिभाषा आप दोनों का बच्चों अगर रिलेट करके याद करोगे ना, परिभाषा अगर आप अम्ल और क्षार का दोनों परिभाषा अगर आप रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे तो आपको कभी कोई कठिनाई महसूस होगी ही नहीं। अम्ल में हमने क्या लिखा हुआ था कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो हमारा अम्ल कहलाता है। हमने क्षार में क्या किया? बस जहां वहां पे खट्टा था हमने उसको कड़वा कर दिया, या लाल की जगह नीला कर दिया, नीला की जगह लाल कर दिया। तो अगर आप रिलेट करके चीजों को याद करते हो ना तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, आप चीजें भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार लिखेंगे आप।
आर्हेनियस के अनुसार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार बच्चा? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस लिखा होता है। क्या बच्चा लिखा होता है? आर्हेनियस। आप लिखिए आर्हेनियस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस ऐसे लिखा हुआ है, स्वांटे आर्हेनियस। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? स्वांटे आर्हेनियस है। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है बच्चे, जब हम क्या करते हैं, क्षार को जलीय विलयन में घोलते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात, आयनन का पश्चात मतलब जल में वियोजित होने के पश्चात क्या करते हैं बच्चा? वियोजित होने के पश्चात आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चा? क्षार कहलाते हैं। आप लिखेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, आप सीधे सीधा लिखेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर लिख दीजिए, या वियोजित होने वाले, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, जो जल में वियोजित होकर जल में वियोजित होकर OH माइनस, क्या बोलते हैं बच्चे? OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसी का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन देते हैं, कामाक्षार कहलाते हैं, कामाक्षार कहलाते हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा था? ये परिभाषा था बच्चों स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये क्षार के बारे में परिभाषा दिया था। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा हो गया NaOH। क्या हो गया बच्चों? NaOH। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। एग्जांपल में आपका हमने ले लिया NaOH। NaOH क्या होता है बच्चा? ये एक क्षार होता है। क्या होता है बच्चे? NaOH जो होता है हमारा एक क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? एक प्रकार का क्षार है। जब इसको आप जल में घोलोगे ना, चलो जी जल में हम घोल देते हैं, ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। हमने आपको बताया था जल में घोल रहे हो तो आप ऊपर इसके H2O लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि इसको जल में घोला गया। ठीक है, ये वियोजित होकर क्या करता है बच्चे? Na प्लस में और OH माइनस आयन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। Na प्लस और यहां पे क्या होता है बच्चे? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बच्चे? ये क्या? सोडियम आयन, यानी कि प्लस माइनस ऊपर लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि ये आयन बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? ये OH माइनस लिख दिया गया। इसका मतलब है क्या हो गया? OH माइनस आयन हो गया है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप लिख लेंगे, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी आप लिखते चलेंगे ताकि आपको चीजें याद होती चलेंगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम आयन। सोडियम आयन हो गया। क्यों? क्योंकि सर यहां पे प्लस लग गया है। और यहां पे क्या होगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारा सोडियम आयन में हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। बात समझ में आ रही है कि ये जलीय विलयन में क्या होता है बच्चों? हमारा OH माइनस आयन देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्षार कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्षार कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों क्या, हमने क्षार पढ़ लिया सर जी, अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। सर इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? क्षार हमारा खत्म हो जाएगा, क्षार वाली टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे जलीय विलयन है। ठीक है ना, ये जलीय विलयन है कि H2O हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या सर? इसको हमने जल में घोल रखा है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे
क्षार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी क्षार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने वहां पे देखा था अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने वहां पे बताया था प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो वैसे यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, प्रबल क्षार होगा और दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, क्षार के प्रकार में हम देखेंगे कि इसके आयनों के आधार पर, ठीक है, आयनों के आधार पर हमने वहां पे बताया था प्रबल और दुर्बल। तो यहाँ पे आयनों के आधार पर हम बताएंगे कि क्षार जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग आप लगाओगे क्षार के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों, क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक बार में चीजें आपको अगर नहीं समझ में आती हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, सब कुछ आपको लिख कर दे दूं, कहीं आपको भटकना ना पड़े। ठीक है बच्चों, क्षार के प्रकार की हम बात करते हैं तो आयन के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, आयन के आधार पे। अगर आयन के हम आधार पे बात करेंगे बच्चा, तो उसको दो वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पे, आयन के आधार पर। आप यहां लिखेंगे आयनन के आधार पर, आयनन मतलब वियोजन के आधार पर, आयनन के आधार पर। ठीक है बच्चा, आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पे या वियोजन के आधार पे बच्चों इसको दो प्रकार के में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है बच्चा, प्रबल प्रबल क्षारक होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा। यानी प्रबल क्षार, क्षार और क्षारक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, दोनों एक ही चीज होता है, क्षार और क्षारक कोई बात नहीं है। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, यानी कि प्रबल क्षार की बात कर रहा है बच्चे। प्रबल क्षार क्या होता है हमारे बच्चे, जो हमारा जल में वियोजित होकर के OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा दे दे। ठीक है बच्चे, यानी कि जो हमारा वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के या वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं, यानी जल में पूरा वियोजित हो जाए और हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, तो वो आपको क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। वैसे हमने प्रबल अम्ल के बारे में बताया था कि जो जल में पूरा घुल करके H+ आयन दे दे, वो हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो आप अगर चीजों को जानते हो, चीजों को आपने एक बार पढ़ा है बढ़िया ढंग से, तो आप चीजों को रिलेट करके उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आप एग्जाम में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रबल क्षार का मतलब क्या होता है बच्चे, कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, आप लिखेंगे वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर पूर्णतः वियोजित होकर जल में पूर्णतः वियोजित होकर जल में पूर्णतः वियोजित होकर बच्चे क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है बच्चा, वियोजित होकर OH माइनस या कह लो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी पूरी तरीके से वो घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कामा प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चे, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे हमने बताया कास्टिक सोडा, जैसे KOH, ये क्या होता है बच्चे, आपका प्रबल क्षार होता है। क्या बच्चे, कास्टिक सोडा हो गया आपका, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया, ये आपके क्या होते हैं बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है। आप एग्जाम्पल में लिखेंगे बच्चों, आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे हमारा हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। क्या लिखते हैं बच्चे, KOH, ये हमारा क्या होता है, कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है बच्चा, ये जल में जब घुलेगा, जल में घुलेगा का मतलब क्या, सर यहाँ पे ऊपर H2O लगा दीजिए, पहले जल में घुलने का मतलब H2O लगा दीजिए। ठीक है दोस्त, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, K+ सोडियम पे क्या होता है, प्लस आयन होता है, प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे OH क्या हो जाएगा बच्चों,
OH माइनस आयन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा बच्चे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चीजें बहुत स्मूथ तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है बच्चे, इसलिए आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अब ये पोटेशियम आयन बन गया। क्या बन गया बच्चे? पोटेशियम आयन बन गया, ठीक है। अब ये पोटेशियम नहीं रहा, पोटेशियम आयन। वैसे ये क्या हो गया बच्चों? हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन बन गया ये। क्या ये बात आपको क्लियर है बच्चा? ये क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, ठीक है दोस्त। यहां पे हमने बताया बच्चा कि जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जल में जब घुलेगा तो क्या होगा? पोटेशियम आयन में और OH माइनस आयन में। हम यही तो चाहते थे कि OH माइनस में अगर पूरा पूरा घुल गया, इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर घुल करके OH माइनस आयन दे दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। कौन सा क्षार कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चा। MgOH का होल ट्वाइस। यहां पे बच्चे 2 क्यों आया पता है आपको? क्योंकि सर जो मैग्नीशियम होता है हमारा, इस पे क्या होता है? +2 चार्ज होता है। कितना होता है? मैग्नीशियम जो होता है हमारा ना, इस पे +2 चार्ज होता है, इसलिए उसका 2 यहाँ पे आ गया। आप ये लिखना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यौगिक बनाना आप जानते होंगे कि यौगिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलो, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये बच्चे क्या होगा? जब जल में घुलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलेगा तो ये क्या करेगा? सेम इसी के जैसा बिहेव करेगा। क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, यानी Mg क्या होगा बच्चों? अलग हो जाएगा। और Mg पे कितना होगा? +2 होगा। अभी हमने बताया क्यों। यह आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। आप जितना ही ज्यादा आप इसको याद रखोगे, 1-2 बार चीजों को लिखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे कितना प्लस होता है, किस पे कितना माइनस होता है, ठीक है बच्चा। इसकी संयोजकता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर जी? Mg+2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? OH माइनस आयन। OH क्या हो जाएगा? माइनस आयन में ये आपका विभक्त हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा इसको हमको बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 2 लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस था तो वहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया। चलो, अब इसका नाम लिख लीजिए। नाम क्या लिखेंगे सर जी? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये क्या हो गया? मैग्नीशियम आयन बन गया। क्या बन गया बच्चा? मैग्नीशियम आयन। क्या बन गया ये बच्चों? ये हमारा बन गया मैग्नीशियम आयन बन गया, ठीक है। छोटी की मात्रा रहेगी यहां पे। क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम। ये बन गया मैग्नीशियम आयन। और यहां पे ये बच्चे बन गया क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बात आपको समझ में आ रही है दोस्त? क्या आपको ये हमारी बातें समझ में आ रही हैं? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब डाई हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप डाई लगा लेंगे, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो है ना। अब यहाँ पे आप डाई लगा लेंगे। क्या हो गया बच्चों? डाई हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? डाई हाइड्रोक्साइड आयन। बात क्लियर है बच्चे? हमने क्या बताया आपको कि सर हमारा जो क्षार होता है उसके प्रकार में हमने बताया प्रबल क्षार। वे क्षारक जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक बोलते हैं। जैसे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर इतनी बात?
अच्छा, अब इसके बाद हमने बताया बच्चे कि सर दुर्बल क्षारक क्या होता है। तो दुर्बल क्षारक में आप क्या बताओगे बच्चे? सिंपल सी बात है कि प्रबल क्षारक में हमने बताया कि जो जल में पूर्णतः घुल करके OH माइनस आयन देते हैं। तो ये क्या हो गए बच्चे? जल में पूर्णतः घुल करके OH माइनस आयन नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, उसी को हम क्या कह देंगे? दुर्बल कह देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चे आप? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं बच्चों? दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक का मतलब होता है वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। वियोजित का मतलब क्या बच्चा? आयनन। वे क्षारक जो बच्चे जल में पूर्णतः क्या होते हैं? वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। वियोजित नहीं होते हैं या आयनित भी लिख सकते हो आप। वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं कामा क्या कहलाते हैं बच्चे? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? दुर्बल क्षारक। ठीक है बच्चा, दुर्बल क्षारक। छोटा की मात्रा होती है यहां पे। कामा दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। कामा क्या कहलाते हैं बच्चे? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हमारा AlOH का होल थ्राइस, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चे? एग्जांपल में लिखोगे आप Al। अब सर यहाँ पे क्यों OH का होल थ्राइस क्यों लिखा जा रहा है सर जी? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है इस पे प्लस का 3 घात होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जाके चीज़ों को लिख पाओगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? NH4OH हो जाएगा। ये भी क्या होता है? हमारा एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, इत्यादि लिख लो आप, इत्यादि। यानी कि जब आपसे दुर्बल क्षार के बारे में पूछेगा तो ये डिफिनीशन लिखोगे और ये एग्जाम्पल लिखोगे बच्चों। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो एक बार ये देखो क्या होता है बच्चे। चलो जी, हमने लिखा है यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा बच्चे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? इसको देखो जरा, इसको जल में हम मिलाते हैं तो क्या होता है? सर एक बार मिला दीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जल में, घोल के दिखा दीजिए सर जी। घोलते हैं। ठीक है बच्चा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब जैसे ही इसको आप जल में घोलोगे, इसका मतलब यहाँ पे सर जी H2O तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर जी हमारा क्या होगा? पानी में हमको घोलना है ना सर जी। चलो जी, अब हमने सर इसको पानी में जब घोल दिया तो क्या होगा बच्चों? Al में Al अलग होगा, लेकिन सर Al पे प्लस क्या होगा? प्लस का 3 होगा। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है Al पे क्या होगा? प्लस का 3 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? OH पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH पे माइनस हो जाएगा। ये कैसे मैं लिख रहा हूँ ये आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे आप? 3 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है दोस्त कि हम ये सारी चीज़ें कैसे लिख रहे हैं? ठीक, क्योंकि आपको ये संयोजकताएं याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको वैलेंसी याद करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें पावर कितना होता है। चलो जी, अब हम इस पर लिखते हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम। क्या बच्चे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा? एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन। क्या होगा बच्चों? एल्यूमिनियम आयन। और यहां पे क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन होगा। बात समझ में आ रही है ना दोस्त? चलो, ये तो रहा सर जी दुर्बल क्षारक के बारे में। अब सर जी क्या होगा इसके बाद? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कि जो क्षार होते हैं हमारे, उसके क्या होते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं और उसके
रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण का मतलब फिजिकली आपको देख के बताना है। जैसे क्या है कि मतलब कि सर क्षार जो होता है हमारा वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना बच्चों। अब हमको ये देखना है, चलो जी। भौतिक गुण यानी क्षारकों के भौतिक गुण, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं लिखा रहा हूं बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जैक्ट, ठीक है ना, तभी जाकर के आपको नंबर एग्जाम में मिलेगा। यहां से आपको समझ लिए 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका फिक्स है, 5 से 7 नंबर आपको एकदम मिल जाएगा पक्का। चलो जी, यहां पे लिखेंगे हम क्या क्या बच्चे, क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण, भौतिक गुण अलग होता है, रासायनिक गुण अलग होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक गुण में पहला नंबर क्या होगा बच्चों, कि जो क्षार होता है हमारा वो स्वाद में कैसा होता है, जरा बता दीजिएगा बच्चे आप लोग कैसा होता है। तो स्वाद में बच्चे क्या होता है, तीखा होता है या कड़वा होता है। और ये जल में क्या होता है बच्चे, जल में पूर्णतः क्या होता है, ये जल में पूर्णतः विलेय होता है। क्या होता है, जल में पूर्णतः विलेय होता है, ठीक है। आप लिखेंगे बच्चे, यानी कि क्या लिखेंगे, क्षार जो होता है जल में विलेय, ऐसे लिखे क्षार स्वाद में, जो आपको याद है वैसे ही पहले लिखिए। क्षार जो होता है बच्चे स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं, तथा जल में विलेय होते हैं, ये भी लिख दी, तथा जल में विलेय होते हैं, तथा जल में क्या होते हैं बच्चों, विलेय होते हैं। तथा क्या होते हैं बच्चे, जल में क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को बच्चे नीला कर देता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। फटाफट लिखेंगे पॉइंट को, क्षार नीले लिटमस पेपर को, क्षार क्या होता है बच्चे, नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को क्षार नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है बच्चे नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। अगर क्षार को आप स्पर्श करके पता करने की प्रयास करोगे तो वो साबुन के जैसे कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। क्या होता है, क्षारक स्पर्श करने पे साबुन के जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे कि जो क्षार होता है बच्चे वो साबुन के जैसे क्या होते हैं, साबुन की तरह क्या होते हैं बच्चे, उनको छूने पे स्पर्श करने पे क्या होते हैं, साबुन को जब स्पर्श करते हो तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। वैसे ये भी हमारा क्या होता है, चिकने होते हैं। क्षार स्पर्श करने पर, क्षारक स्पर्श करने पर स्पर्श करने पर साबुन के जैसे साबुन के जैसे क्या होते हैं बच्चे, चिकने होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, साबुन के जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। चलो जी, एक लास्ट डाल दीजिएगा 5वें नंबर, चौथे नंबर का, कि क्षार जो होते हैं बच्चे ये भी कैसे होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अम्ल हमारा क्या था, संक्षारक प्रवृत्ति था, वो आपका लकड़ी हो गया, उसको लकड़ी हो गया, स्किन हो गया, वो उसको जलाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे क्षार जो होता है हमारा बच्चा ये भी क्या होता है, संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रबल अम्ल जो होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा कम होता है, क्षार अम्लों की तुलना में थोड़ा कम होता है। क्षारक जो होते हैं बच्चे, क्षारक अम्लों की तुलना में थोड़े कम संक्षारक होते हैं। क्षारक जो होते हैं, आप डायरेक्ट लिखिए, क्षार भी क्या होते हैं, अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं, ठीक है बच्चा। अम्लों की भांति क्षार भी संक्षारक होते हैं।
अम्लों की तरह क्षारक भी कैसे होते हैं दोस्त? संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे? संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक होती है। संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चे जो एग्जाम में आपके पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्षारकों के रासायनिक गुण। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? क्षारकों के रासायनिक गुण। ये रहा हमारा भौतिक गुण, 4 पॉइंट बहुत है। आप इसके बाद लिखेंगे रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के बच्चे रासायनिक गुण। जैसे हमने अम्लों के रासायनिक गुण में 2 पॉइंट करके लिखा था, वैसे ही क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्षारकों के रासायनिक गुण जो होते हैं उसको हमें लिखना पड़ेगा। दोनों आता है, अम्लों का भी आता है और क्षारकों का भी आता है। पहला हो जाएगा हमारा, जैसे हमने वहां पे लिखवाया था धातु के साथ क्रिया, वैसे यहाँ पे भी लिखिए बच्चों कि धातु के साथ क्रिया। पहला क्या लिखिए? धातु के साथ क्रिया। पहला क्या बच्चे? धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया यानी कि बच्चों अगर हम क्षार को धातु के साथ मिला देंगे, यानी धातु के साथ उसको क्रिया करा देंगे, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे वहां पे होता था वैसे यहाँ पे भी होता है। यानी हम क्या करेंगे बच्चों? धातुओं को हम किसके साथ मिलाएंगे? हम धातुओं को किसके साथ मिलाएंगे बच्चों? क्षार के साथ। यानी धातु की क्रिया हम किसके साथ करेंगे? क्षारकों के साथ करेंगे। यानी कि सिंपल सा मतलब है बच्चों, अगर हम क्षार में धातु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी सिंपल सी इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिखो, क्या लिखोगे बच्चों? यानी कि प्रबल क्षारकों के साथ क्रिया करके, प्रबल क्षारक जो होते हैं सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, आप लिखेंगे एक लाइन कि प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं बच्चों? मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं बच्चों तो सिंपल सा मतलब है, इनके कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि अगर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें हमारा कोई क्षार होगा, ठीक, अगर हम इसको किसके साथ मिला देंगे बच्चों? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ मिला देंगे तो क्षार और धातु ये आपस में मिल करके क्या करेंगे बच्चे? लवण बनाएंगे। लवण मतलब समझते ना? क्रिया करके लवण, यहाँ पे लिखेंगे आप क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो क्या बनाएंगे बच्चे? लवण बनाएंगे और क्या करेंगे बच्चे? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। हाइड्रोजन गैस क्या बच्चे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे और वो भी हाइड्रोजन गैस क्या होगा? तीर की तरह हम ऊपर की तरफ दिखा देंगे। इससे ये पता चलेगा बच्चों कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमारा जेडेन। जेडेन क्या होता है बच्चों? एक हमारा धातु होता है। जेडेन क्या होता है? जेडेन हमारा एक धातु होता है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब जेडेन धातु को अब हम क्या करें बच्चे? क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ हम क्या करते हैं बच्चे? क्रिया कराते हैं। जैसे हमारा NaOH हो गया। क्या हो गया बच्चों? NaOH। NaOH के साथ हमने क्या कर दिया बच्चे? इसका रिएक्शन करा दिया। अब हमें पता है बच्चों क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर होगा।
हाइड्रोजन गैस क्या होगा बच्चे हमारा बाहर होगा, बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, Na हो जाएगा, Na हो जाएगा, Zn हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चे, NaZnO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से आपका Na बच जाएगा, Na हो गया, Zn हो गया, और क्या हो गया बच्चे, O2 हो गया। ठीक है, आप एक बार इसको बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोडियम 2 हो गया यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, Zn भी 2 हो गया, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Zn भी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना बच्चे। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए बच्चे। चलो जी, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। यहाँ पे Na2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे, जब हमने धातु को हमने किसके साथ क्रिया कराया, क्षार के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो ये बच्चे आपको साल्ट मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया बच्चे, आपको हाइड्रोजन गैस मिल गया। इस साल्ट का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है बच्चे, जिंक सल्फेट। क्या बच्चे, क्या, सॉरी, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। आप इसका एक बार नाम लिख लीजिएगा, यानी Na2ZnO2। क्या बच्चे, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट होता है। क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ये क्या होता है हमारा, जिंक हो गया। क्या हो गया बच्चे, जिंक हो गया। ये हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया बच्चों। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ध्यान से आप इसको देखिए, एक बार मैं फिर से इसको साफ साफ लिख देता हूं। क्या हो गया बच्चे, Na2, क्या हो गया बच्चे, यहां पे Na2 हो गया, Zn हो गया, और यहां से O2 हो गया। इसका नाम क्या है बच्चे, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है बच्चा इसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है ना दोस्त, सोडियम जिंकेट आप लिखेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। आपको चीजें बैलेंस भी करनी है, ठीक है ना बच्चे, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। यहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तीर हमारा क्या हो गया, ऊपर की तरफ दिखाएगा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल्स हो गया, एक और एग्जाम्पल दे दो, दूसरा नंबर का एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल से कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बस आप इसको क्या करो, जिंक की जगह पे क्या कर दो, जिंक की जगह पे बच्चा हमारा आप क्या ला दो, एल्यूमिनियम ला दो, क्योंकि एल्यूमिनियम भी हमारा एक धातु होता है। अब क्या करो, यहाँ पे NaOH, NaOH। ठीक है बच्चों, इक्वेशन को हमको बैलेंस भी करना है ना बच्चों। NaOH हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पहले सबसे पहले बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। अब बाकी जो कुछ बच रहा है आप उसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है बच्चे, Na बच रहा है, NaAlO2 बच रहा है। क्या बच रहा है, NaAlO2 बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चे, NaAlO2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चा, इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे क्या कर दो, Na2 कर दो। क्या कर दो बच्चे, Na2 कर दो। ठीक है, ओके रुक जाओ। क्या बच्चे, एल्यूमिनियम कितना हमारा 1 है। अच्छा, यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 करो, यहाँ भी 2 करो। ठीक है, यहाँ भी 2 करो। बात समझ में आ रही है सारी बच्चे, ये हमारी बात आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा आपको इक्वेशंस को बैलेंस करके भी चलना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, पानी आपको मिलाना पड़ेगा, H2O। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पानी भी मिलाना पड़ेगा। पानी भी मिला दीजिए आप, प्लस क्या बच्चे, जब इसमें आप पानी भी मिलाओगे बच्चों तो क्या होगा आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसका नाम लिख दीजिए एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम, ये हमारा क्या है बच्चे, एल्यूमिनियम है। ये हमारा क्या है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या बच्चा, हमारा पानी, जान ही रहे हो आप, जल है। और यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम, इसको मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं या सोडियम एल्यूमिनेट भी आप कह सकते हो। क्या बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट कह सकते हो या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। क्या, सोडियम एल्यूमिनेट बोल दो आप, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो बच्चों, इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। आपको बार बार इसको लिखना पड़ेगा, 1 2 बार 3 बार आप लिख लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और यहां से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा बच्चों, बाहर आपका निकल जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल इनफ है। आप रासायनिक गुण के बारे में आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे देंगे। किसके बारे में, रासायनिक गुण में आप पहला लिखेंगे कि जब धातुओं के साथ क्रिया करता है, कौन, क्षार जब हमारा धातु के साथ क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। ठीक है बच्चा, बात क्लियर है। चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या बच्चा, दूसरे नंबर की दूसरा पॉइंट लिख लो, किससे हम क्रिया करा देते हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड। दूसरा पॉइंट है बच्चा, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ बच्चों क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ इसकी जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जरा ध्यान देंगे बच्चे। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा आपका। और लवण बनाने के साथ साथ क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बच्चे, लवण और जल बनाएगा। अधात्विक, जब ये किसके साथ क्रिया करेगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा बच्चे, ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया बच्चे, जैसे हमारा हो गया अधात्विक ऑक्साइड का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम अगर क्षार को, अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातुओं के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो जी, एक एग्जांपल लिखते हैं। क्षारक, क्षारक जो होते हैं अधातु यानी कि अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, क्षारक जो होते हैं, क्षारक एक लाइन में डिफिनीशन लिख दो। क्षारक जो होते हैं अधात्विक, क्षारक जो होते हैं बच्चे अधात्विक, क्षारक जो होते हैं हमारे बच्चे क्या, अधात्विक। यहां पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्षारक जो होते हैं अधात्विक, क्षारक जो होते हैं बच्चे हमारे क्या, अधात्विक। क्षारक जो होते हैं बच्चे अधात्विक, जितने भी क्षार होंगे अगर हमको अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है बच्चे, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड के साथ अगर आप उनको क्रिया कराओगे, रिएक्शंस करवाओगे तो वो क्या करेंगे बच्चे, जल लवण बनाएंगे एवं जल बनाएंगे। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्रिया करके क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या बच्चे, लवण व जल बनाते हैं। लवण व बच्चे क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। चलो एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझते हैं इसको। अच्छा यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं। चलो इसको लिखो क्षारक, जैसे हमारा क्या हो गया क्षारक, क्षारक लिख लो बच्चों। अब क्षारक के साथ किसकी क्रिया कराना है बच्चे, अधात्विक ऑक्साइड। किसके साथ अधात्विक ऑक्साइड। आप लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड।
क्या बच्चे, अधात्विक ऑक्साइड। और जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ आप क्रिया कराओगे तो क्या आपको देंगे, ये आपको देगा बच्चे लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या, लवण और जल बनाएगा। क्या आप लिखेंगे, लवण और क्या बनाएगा बच्चों, जल बनाएगा। ठीक है, इसी को आप एक एग्जाम्पल की मदद से लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चे, जैसे हम बात करें बच्चे अधात्विक ऑक्साइड का, तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कोई भी आप क्षार ले लीजिए, जैसे हमारा क्या हो गया, CaOH, कास्टिक सोडा ले लीजिए बच्चा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, क्या, CaOH। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा आप, जैसे हमारा होगा कास्टिक सोडा, CaOH ले लीजिए। आप क्या लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चे, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि इस पर क्या होता है, प्लस का 2 होता है बच्चे, तो इसको आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसकी क्रिया किससे कराओगे आप, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब है बच्चा सीधे कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी क्रिया करा दोगे तो क्या बनेगा बच्चा, तो जल तो आपका H2O तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक क्या बनेगा बच्चे, आपका लवण बनेगा। और लवण क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने नाम सुना होगा चूना पत्थर, CaCO3 चूना पत्थर बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पानी बन जाएगा। ठीक है, आप इसका एक बार नाम लिख लेंगे बच्चों। चलिए, क्या हमारा बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। इसको आप लिखते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका दोनों नाम है। ये आपसे पूछता है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए, तो ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है बच्चों, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब यहां पे क्या है बच्चा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम आप लोग जानते हैं बच्चों, इसका नाम जानते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर। आप डायरेक्ट लिख लो चूना पत्थर। इसका नाम क्या बच्चों, चूना पत्थर। और क्या मिल जाएगा आपको, जल मिल जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि सर हम क्या करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड का क्रिया जब हम किससे कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, और क्या मिलेगा बच्चों, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। ठीक है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा एक लवण होता है, इसको बोलते हैं हम चूना पत्थर। ठीक है बच्चों, तो इसमें घबराने की बात नहीं। ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर में पूछता भी है कि चूना पत्थर क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, वो हमारा बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, चलो जी। अब इसके बाद हमारा लास्ट ट्रेनिंग क्या होगा सर, इसके बारे में हम इसका उपयोग बता देते हैं कि जो हमारा क्षार होता है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। क्षार जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, उद्योगों इंडस्ट्रियल वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे बच्चे, क्षार का उपयोग। क्या लिखेंगे बच्चे, क्षार का उपयोग। आप हेडिंग लगाएंगे, क्षारकों का उपयोग। क्या लिखेंगे, क्षारकों का उपयोग। क्षारकों का उपयोग ये कैसे होते हैं बच्चे, क्षार। क्षार आपने बताया सर हमको कि क्षार जो होता है वो साबुन की तरह चिकना होता है, मुलायम होता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप लोग, साबुन बनाने में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसका इस्तेमाल जो होता है बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में। क्षारकों का उपयोग क्या होता है, साबुन बनाने में। पहला एग्जाम्पल आप लिख लेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका क्षार होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। क्या, प्रति अम्ल मतलब एंटिक एसिड बनाने में। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बच्चे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के उपयोग में आप लिखेंगे कि सर एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, AlOH का होल थ्राइस जो होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चे, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में का उपयोग। क्या बच्चे, इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, वस्त्र तथा प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड बनाने में, प्रति अम्ल बनाने में। क्या बनाने में बच्चा, प्रति अम्ल बनाने में। आप लिखेंगे प्रति अम्ल बनाने में। क्या बच्चों, प्रति अम्ल बनाने में तथा प्रति अम्ल बनाने में।
प्रति अम्ल बनाने में एक कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो बच्चों होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बोलते हैं हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्रति अम्ल के रूप में। हम आपको इसका एग्जांपल बता रहे हैं बच्चा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, क्या होता है? एक क्षार होता है। कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से, इसका उपयोग कैसे करते हैं लोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्या बनाने में बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल बनाने में। प्रति अम्ल मतलब समझ रहे हो? लवण बनाने के लिए। प्रति अम्ल बनाने में। इनो आपने देखा है? इनो आपने नाम सुना होगा। इनो जैसे पेट में क्या होता है, जब आपके जलन उत्पन्न होने लगता है तो आप क्या करते हैं बच्चों? आप तुरंत जाते हैं इनो खरीद के लाते हैं। तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है बच्चे। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आप उसको घोलते हो तो दूध के कलर का हो जाता है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो डायरेक्ट जाकर के अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जिससे आपके पेट में जो गुड़गुड़ हो रहा होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है बच्चा, वो किसके रूप में किया जाता है? निर्जलीक कारक तथा अमोनियम लवण बनाने के लिए, ठीक है। आप तीसरा लिखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो लिखे आपने NH4OH जो लिखा आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? NH4OH जो होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चा? निर्जलीकरण तथा इसका प्रयोग जो होता है बच्चा, निर्जलीकरण तथा इसका प्रयोग जो होता है, किसका प्रयोग भैया? किसका प्रयोग की बात कर रहे हैं हम बच्चे? हम बात कर रहे हैं किसका? NH4OH का। इसका प्रयोग जो होता है निर्जलीकरण इसका प्रयोग हम लोग बच्चों कहाँ करते हैं? निर्जलीकरण तथा क्या बनाने में बच्चा? निर्जलीकरण तथा क्या बनाने के लिए बच्चा हम लोग करते हैं? अमोनियम लवण बनाने के लिए। क्या? अमोनियम लवण बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अमोनिया लवण बनाने के लिए। क्या बच्चा? अमोनिया लवण बनाने के लिए। अमोनिया लवण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? NH4OH जो होता है बच्चा, इसका इस्तेमाल, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? निर्जलीकरण तथा अमोनियम लवण बनाने के लिए करते हैं। एक होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बच्चे? साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में, ठीक है बच्चा। रेयान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये चौथा लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चा। इसका प्रयोग साबुन बनाने, कहाँ करते हैं बच्चे? साबुन बनाने। इसका प्रयोग साबुन तथा जो कपड़ा धोने वाला होता है उसमें इस्तेमाल में इसका किया जाता है। क्या बच्चे? साबुन बनाने तथा धावन पाउडर के निर्माण में, रेयान के निर्माण में करते हैं। धावन पाउडर के निर्माण में, धावन पाउडर के निर्माण में, धावन पाउडर के निर्माण में तथा रेयान के निर्माण में करते हैं। तथा रेयान के निर्माण में करते हैं। क्या बच्चा? रेयान के निर्माण में करते हैं। रेयान के निर्माण में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है बच्चे? ये हमारे जो कुछ क्या थे बच्चे? ये हमारे कुछ क्या थे हमारे बच्चे?
क्षारक थे जिसका हम लोग दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कल हम इसके बारे में बाकायदा आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनो में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो यानी हमने क्या पढ़ाया बच्चे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था आज का। कल हमने पढ़ाया था अम्ल के बारे में, उसका उपयोग रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। आज हमने पढ़ा क्षार के प्रकार, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। और बच्चों हमने बताया कि यहाँ पे इसका प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए क्लास को हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में। कल हमारा क्या होगा बच्चे, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।